लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल ने गलत रिपोर्ट दी सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में श्रीमती फूलबाई 7 नवंबर को एडमिट होती हैं। उनको प्लाटेलेट्स कम होने की शिकायत थी। आईसीयू में एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल उनका टेस्ट करता है और रिपोर्ट में 29,000 प्लाटेलेट्स आते हैं। हॉस्पिटल दिन में 2 बार टेस्ट करता है और 8 नवंबर को सुबह 26,000 और शाम 13,000 प्लाटेलेट्स की रिपोर्ट आती है। इतने कम प्लाटेलेट्स देखकर परिवार घबरा जाता है। रिपोर्ट डराने वाली थी, इसलिए हॉस्पिटल ने जब पैसे जमा करने को कहा तो परिवार ने पैसे जमा किए। रोहित चतुर्वेदी पढ़े लिखे हैं और उनको हॉस्पिटल पर शक होने लगता है कि हॉस्पिटल बिल के लिए गलत टेस्ट रिपोर्ट दे रहा है। वो हॉस्पिटल से कई बार कहते हैं कि उनकी मां स्वस्थ हैं। रिपोर्ट गलत है और वो बाहर जांच कराना चाहते हैं, मगर लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल ने हमेशा मना कर दिया। 9 नवंबर को फिर 27,000 की रिपोर्ट आती है और शाम का टेस्ट नहीं लिया जाता है। 10 नवंबर को सुबह 22,000 प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई। सैंपल कैसे बाहर गया इस पर न जाए, पर सैंपल बंसल पैथोलॉजी में गया तो 139,000 प्लाटेलेट्स की रिपोर्ट आई। परिवार का शक सही साबित हुआ और फौरन जो पैसा हॉस्पिटल ने मांगा देकर रोहित चतुर्वेदी ने अपनी मां को लेकर घर चले गए। हॉस्पिटल से आने के बाद भी उनकी मां स्वस्थ है। तो देखा आपने कैसे हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने इस परिवार को बेवकूफ बनाया, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मेरा नाम रोहित चतुर्वेदी है। मेरी मम्मी को डेंगू हो गया था। मैं सैटरडे को मैं 7 तारीख को मैंने कटनी में डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ चेकअप कराया तो उनके यहाँ प्लेटलेट 14,000 आई थी जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। फिर उनने सजेस्ट किया कि आपको प्लेटलेट चढ़वाने के लिए तुरंत जबलपुर जाना पड़ेगा। कटनी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर प्लेटलेट चढ़ पाएँ। तो फिर मैंने तुरंत रात में, चूँकि व्यवस्था नहीं बन पाई थी, हम लोग एडमिट करने के हिसाब से नहीं गए थे, तो वापस घर आ गए। दूसरे दिन हम लोग जबलपुर गए। शाम को करीब 6 बजे के लगभग हम लोग लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल जो कि आगा चौक में है, वहाँ पर हमने एडमिट करवाया। सीधे जबलपुर में एडमिट करवाया तो उस टाइम पर उन्होंने जो एडमिट करते समय प्लेटलेट का टेस्ट लिया है, उसमें उनकी रिपोर्ट आई 29,000 प्लेटलेट शो कर रही थी। उनने कहा कि आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना ठीक नहीं कहलाएगा। जबकि मम्मी की तबीयत ठीक लग रही थी, सिर्फ उन्हें फीवर आ रही थी दिन में 3 बार, लेकिन प्लेटलेट कम हो रही थी। इस वजह से हम लोग बहुत चिंता में थे। फिर हमने जब ये किया तो उनने एडमिट कर दिया आईसीयू में, लेकिन उस दिन फिर कोई डॉक्टर विजिट करने नहीं आया। दूसरे दिन दोबारा जब सुबह मंडे को 8 तारीख को डॉक्टर विजिट करने जब आए तो उन्हें फिर से प्लेटलेट के लिए टेस्ट करने के लिए बोला। जब उन्हें प्लेटलेट टेस्ट किया तब उनकी इवनिंग में जो रिपोर्ट आई उसमें 26,000 प्लेटलेट आई। तो उनने सुबह जो रिपोर्ट आई थी उसमें कम थे, वो मुझे रिपोर्ट अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। जो शाम को रिपोर्ट थी उसमें 26,000 थी। उस मतलब मैनुअली जो उन्हें काउंट किया उसमें 26,000 थी, लेकिन जो मशीन शो कर रही थी वो 13,000 शो कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब हमने पैथोलॉजी वालों को बोल रखा, हमने सर से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने पैथोलॉजी वालों को बोल रखा कि अगर रिपोर्ट आपकी 20 से कम आए तो आप मैनुअली काउंट किया करिए। तो 13,000 उसमें शो कर रही थी मशीन में और मैनुअली शो कर रही थी 26,000। तो उन्होंने तुरंत एसडीपी के लिए बोला। तो फिर हम लोग मंडे के लिए तुरंत अपना एल्गिन हॉस्पिटल में, वहाँ से हमने एसडीपी की अरेंजमेंट किया। एसडीपी को लिए मैंने खुद ही डोनेट किया है। और मंडे को हमने जब एसडीपी करने के बाद रात को 12 साढ़े 12 के आसपास, जो जबकि ट्यूसडे लग चुका था, तो हमने एसडीपी अरेंज करके लगवाया। दूसरे दिन मंगलवार को 9 तारीख को सुबह फिर इनने टेस्ट किया एसडीपी लगने के बाद, तो इनकी रिपोर्ट में आ रहा था 27,000, मतलब सिर्फ 1,000 बढ़ा। फिर जब 26 से 27 हो गई तो हमने शाम को फिर से करवाया कि शाम को शायद हो सकता और बढ़ गई हो। तो जब हमें ये संशय होने लगा तो इनने दूसरे दिन शाम को मना कर दिया, मतलब मंगलवार को शाम को इनने मना कर दिया कि बार बार चेक करवाना उचित नहीं है, ब्लड इससे नुकसान होता है। तो इनने मना कर दिया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं सर, दूसरे दिन सुबह करवा लेंगे। तो फिर इनने दूसरे दिन, मतलब बुधवार को, इनने 10 तारीख को, कल की बात है, इनने जब सुबह टेस्ट करवाया तो उसमें रिपोर्ट थी 22,000, फिर से कम गई 5,000, 27,000 से 22,000 पहुँच गई।
जब 22,000 पहुँच गई तो हम चिंतित थे कि यार एसडीपी लगने के बाद भी बढ़ नहीं रही हैं, क्या बात है, जबकि मम्मी तो स्वस्थ दिख रही हैं। 3 दिन से जब से एडमिट किया था कोई बुखार भी नहीं आ रही, क्योंकि लगातार ड्रिप चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, तो बुखार भी नहीं आ रही थी। बीपी भी सब कुछ सही था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ब्लीडिंग हो रही थी, ना कोई समस्या थी, खा पी भी बढ़िया रही थी वो। फिर भी प्लेटलेट नहीं बढ़ रही हैं, तो कोई समस्या ऐसा क्या है, तो हमें शक हुआ। तो हमने फिर परमिशन लेकर के सर से वहीं पर और बाहर बंसल ब्लड बैंक में शाम को, कल बुधवार को हमने टेस्ट करवाया। वो टेस्ट करवाया तो वहाँ पर प्लेटलेट थी 1,39,000। जब वहाँ हम पहुँचे 1,39,000 की प्लेटलेट लेकर के दिखाए उनको रसीद, तो उनने कहा कि ठीक है 1,39,000। तो फिर वहाँ पर उनने टेस्ट किया तो फिर से 41,000 आई। जब 41,000 आई उसकी रिपोर्ट वो लोग नहीं दे रहे थे हमें। यानी कि आपका कहना है कि गलत रिपोर्ट देके आपको एडमिट कर रखा था। हाँ, गलत रिपोर्ट दे करके उनने हमको एडमिट कर रखा था और उनने 3 दिन व्यर्थ में आईसीयू में रखा, जबकि ऐसी कंडीशन नहीं थी। आपसे कितना पैसा लिया उन्होंने? उनने टोटल हमारा जो खर्चा आया है लगभग 65,000 के आसपास आया है, 65 से 70,000 के आसपास आया है। कितने दिन का बिल है ये? ये 3 दिनों का बिल है, दवा ववा सब मिला करके, सब सारे खर्चे मिला करके। और अब कहाँ है आपकी माँ? अभी मम्मी को मैं अपने घर ले आया हूँ, यहीं पर हूँ। कल रात को डिस्चार्ज करके लामा करके मैंने फिर डिस्चार्ज करवाया। वो लोग वो भी बोल रहे थे कि रात में डिस्चार्ज नहीं करेंगे। हड़कंप मच गया जब यहाँ पे 41,000 की रिपोर्ट आई, तो उनके सर लोग आकर के, पूरा अथॉरिटी आकर के कि कैसे आपने परमिशन दे दी बाहर ले जाने की, कैसे बाहर वो चेक करने चले गए। फिर उनने इस तरीके से ज़बरदस्ती करते करते, जब हमने लड़ा कि नहीं अब हमको यहाँ पे नहीं रखना है, इलाज सही नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो फिर उनने जा करके लामा के लिए हमसे साइन करवाया और लामा करके हमको, जिसमें रहता है कि आप अपने रिस्क पर पेशेंट को ले जा सकते हैं, और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। फिर रात में हमने सारे प्रोसीजर करके डिस्चार्ज किया।